आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में यूपी में नए बिजली का कनेक्शन कैसे करें। सिंपल प्रोसेस में घर बैठे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने मोबाइल से या आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर आप उससे कर सकते हैं। कितना पेमेंट करता है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। टोटल 6 प्रोसेस होते हैं, 6 प्रोसेस आपको करना पड़ता है, उसके बाद आपका कनेक्शन होता है। तो आइए वीडियो में बने रहिए, आपको मैं कनेक्शन करके और पूरा फार्म फिलअप करके पेमेंट कटा के पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ कैसे करना है। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप पूरा ये वीडियो हमारा देख लेते हैं तो आप खुद घर पे बैठ के ही कर सकते हैं बगैर कहीं किसी साइबर कैफे पर गए। दो, आप अपने लैपटॉप या मोबाइल में झटपट कनेक्शन सर्च करिए, झटपट कनेक्शन सर्च करिए, फिर आप इसको ओपन करिए। पहला लिंक जो खुल के आया है उसको ओपन करिए, झटपट कनेक्शन का। थोड़ा लोड लेगा, ओपन हो जाएगा। ओपन कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी जाएगा, उससे भी आप ओपन कर सकते हैं। बाजू में आपका लिखा है पासवर्ड लॉगिन, आप पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपल हम मोबाइल नंबर से ही लॉगिन करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हम पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो नीचे जो रजिस्ट्रेशन है लिखा है वहाँ तक आप रजिस्ट्रेशन, सिंपल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कुछ नहीं है। अपना मोबाइल नंबर डालिए, नाम डालिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो सिंपल ओटीपी डाल के हम ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं प्रोसेस क्या है, कितना पेमेंट करता है, क्या क्या स्टेप है, क्या क्या स्टेप पूरा करने पड़ते हैं। तो हम या अभी हमारे मोबाइल पर ओटीपी आया, ओटीपी हम डालते हैं और लॉगिन होते हैं। वेरीफाई ओटीपी पे आप क्लिक करिए, वेरीफाई ओटीपी क्लिक किया, आपका ओटीपी ओपन हो गया, ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। आप क्या करना, आपको प्रोसेस कर ये आपका पहला स्टेप है। आपको टोटल 6 स्टेप पूरा करना पड़ते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं क्या करना है। तो पहला स्टेप में आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ गया, तो इसमें आपको क्या करना है, सप्लाई आप पर्पज पहला नंबर इसमें आप डोमेस्टिक डाल लीजिए, अगर दुकान है दुकान के लिए रहे तो कमर्शियल डाल लीजिए। दूसरा नंबर 1.1 में आपको नो डाल देना है। दूसरा नंबर आपको डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना है। तीसरा नंबर आपको जहाँ से आपका सप्लाई आता है, जहाँ पावर हाउस है उसको सिलेक्ट कर लेना, आपको इसमें ऑप्शन देगा। चौथे नंबर में आपको एप्लीकेशन टाइप में न्यू न्यू कनेक्शन डालना है। चौथा नंबर आप छोड़ दीजिए, इसमें कोई मतलब नहीं डालने के लिए। फिर आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए, आगे बढ़िए नेक्स्ट करके। तो आपका पहला नंबर का ही स्टेप खुलेगा, तो आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा एप्लीकेशन डिटेल भरने के लिए। तो पहले से हम एप्लीकेशन डिटेल भर चुके हैं, तो इसमें आपका अगर फोटो नहीं लगाए होंगे, एप्लीकेशन आप नया नया कर रहे हैं तो आपको फोटो लगा लेना है। फिर आपको पर्सनल नेम में आपको फर्स्ट नेम डाल देना है, सेकेंड नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है। फिर आपको 7वें नंबर में मेल फीमेल आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर 8वें नंबर में आपको मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट करना है। फिर 9वें नंबर में आपको फादर या अपने पति का नाम डाल सकते हैं। 10वें नंबर में मदर का नाम मैंडेटरी नहीं, आप डालिए तभी ठीक है, नहीं डालिए तभी ठीक है। फिर 11वें नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए। 12 नंबर में एंट्री नहीं, आप मोबाइल नंबर आपको दूसरा डालिए, नहीं डालिए कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 नंबर में आप ऑक्यूपेंसी है, मतलब आप जो काम करते हो उसको आप चुनिए, अगर नहीं इसमें दिखाया तो अदर चुन लीजिए आपको। फिर हाउ ओल्ड प्रोमिस, मतलब आप 14 नंबर आप कितने दिन पुराने यहाँ पर रह रहे हैं, तो इसमें आप जितने दिन पुराने उस घर पे रह रहे हैं वहाँ आप डाल लीजिए। अगर ज़्यादा दिन आप बचपन से रह रहे हैं तो ये आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका 14 नंबर खुल के आ जाएगा एड्रेस क्लियर। एड्रेस में आपको क्या करना है, हाउस नंबर 14 नंबर में है, 14.1 में आपको हाउस नंबर डाल लेना है। फिर 14.2 में आप अपना बिल्डिंग कॉलोनी जो भी है आप डाल लीजिए। फिर 14.3 में आप लैंडमार्क जहाँ भी आपका घर है वहाँ कोई नामी जगह उसको डाल लीजिए। आप अपना पिन कोड नंबर डाल लीजिए। फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए। फिर परमानेंट एड्रेस में आपको सेम वही फिल कर लेना है, कोई अलग चेंजिंग नहीं करना। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और शॉप नंबर जहाँ आप कनेक्शन है वो सेम है तो आपको वही सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा दोनों सेम है, हम सेलेक्ट कर लें। फिर नेक्स्ट बटन पर जाते हैं। नेक्स्ट बटन जाने के बाद आपको प्रॉमिस कनेक्शन, आप कनेक्शन कहाँ लेना चाहते हैं उसको डालना है। तो आपको क्या खसरा नंबर, खाता नंबर, प्लाट नंबर, आपका जो भी खसरा नंबर अगर है तो ठीक है, प्लाट नंबर है वो डाल लीजिए। फिर आपको बिल्डिंग नंबर जो वहाँ आप डाले थे अपना वो बिल्डिंग नंबर डालिए, लैंड वही सेम आपको डाल लेना है। 16 में आप लोकेलिटी में अपना जो है वही डाल लीजिए जो पीछे आप डाले थे। फिर आपको लोकेशन टाइप में आप लोकेशन अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका लोकेशन होगा उसमें आपका ऑप्शन आएगा, सब सेलेक्ट करिएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट में आप अपना डिस्ट्रिक्ट आप पहले सेलेक्ट किए थे, फिर आपको इसमें अब नया एक चेंजिंग हुआ है तहसील, आपको तहसील सेलेक्ट कर लेना, पिन कोड वही रहेगा आप पीछे जो डाले थे। फिर 16.10 में आपको एरिया प्लॉट स्क्वायर फीट में आपको डालना, जितना आपका एरिया मतलब एरिया में आपका घर बना हुआ है स्क्वायर फीट डाल देना है। यहाँ पे जितना हमारा बना हुआ है हम 190 स्क्वायर फीट डाल देते हैं। फिर 16.11 में आपको कितने में कवर्ड है, कितने में वो एरिया मतलब पूरा घेरा गया है तो वो आपको स्क्वायर फीट डाल देना है, ठीक है। फिर आपका नियरेस्ट सब स्टेशन, तो नियरेस्ट सब स्टेशन जो भी है उसको आप डाल लीजिएगा। हमारा जो डिंडाल नगर डाल लेते हैं। फिर 17 नंबर आपको मैंडेटरी नहीं छोड़ दीजिए, 18 नंबर पे आपको मैंडेटरी नहीं छोड़ दीजिए। आप फिर नेक्स्ट बटन पे जाइए। नेक्स्ट बटन जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जो भी आप लोड देना चाहते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए हम जैसे ये पहले से सेलेक्ट करके रख चुके हैं,
तो उसी हिसाब से आपका यहाँ वाट लिख के आएगा, उसी हिसाब से आपका किलोवाट, 1 किलोवाट का कनेक्शन का दाम कुछ और है, और 2 किलोवाट में अगर ऊपर हो जाता है आपका तो कनेक्शन का दाम भी बढ़ जाएगा। इस चीज़ का आपका ध्यान रहता है। अगर आप, हमारा सलाह है कि आप अगर घरेलू कनेक्शन ले रहे हैं तो 1 किलोवाट का ही लीजिए। तो इसमें आप 4-5 जैसे 2 फैन सेलेक्ट कर लीजिए, 4 बल्ब सेलेक्ट कर लीजिए, एक फ्रिज सेलेक्ट कर लीजिए, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। तो हम जैसे इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए हम सेलेक्ट किए हुए हैं, आप सेलेक्ट करके फिर इसमें आप मतलब कितना आप चलाना चाहते हैं, मतलब बल्ब सेलेक्ट किए हैं तो कितने वाट का है और कितने बल्ब आप जलाना चाहते हैं। तो तीसरा नंबर इक्विपमेंट नंबर ऑफ, इसमें आपको वो नंबर सेलेक्ट करना था। जैसे हम आपको बता रहे थे CFL हम चला रहे हैं, CFL 11 वाट, 3 हम चलाएं, 3 हमारा टोटल 3 वाट। फैन हम सेलेक्ट किए हैं, 60 वाट का 2 फैन हम सेलेक्ट किए हैं। ट्यूबलाइट सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, 20 वाट का 2 सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हमारा टोटल होके आ गया 193 वाट, वाट का हमारा टोटल लोड आ गया। अब आपका हमारा यहाँ पूछेगा कि आपका मतलब खम्भे से दूरी कितना है, तो आपको बता देना है जितना आपका दूरी, हमारा 15 मिनट 15 मिनट भर दें। फिर 21 नंबर आपको करना रिक्वायर्ड अपलोड। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना, 1 किलोवाट ही डालना है। 1 किलोवाट आप डालिएगा तभी आपका इतना मतलब पेमेंट कम होगा, नहीं तो आपका 2 किलोवाट के हिसाब से पेमेंट कट लेगा। फिर आपको अगला फॉर्म में खुल के आ गया आपका 22 नंबर। 22 नंबर में आपको क्या करना है, 2 डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। एक हाउस सेटलमेंट नंबर आप डाल सकते हैं या एफिडेविट कोई भी बनवा के आप डाल सकते हैं इसमें। तो हम हाउस सेटलमेंट नंबर डालते हैं, ये आसान रहता है। गाँव में आप जाइए प्रधान के पास, वहाँ जाके एक प्रधान से लेटर बनवा लीजिए, निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, इसको ही आपको अपलोड करना था। हाउस सेटलमेंट में हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको 22 नंबर में आईडीएस प्रूफ के लिए आपको मांगा जाएगा। आईडीएस प्रूफ में आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो जो आपके पास मतलब रहेगा उसको आपको डाल देना है, और डाल के सिंपल अपलोड। ये जो हरा दिखा रहा है तो हम अपलोड कर दिए इसलिए हरा दिखा रहा है, ठीक है। अब आईडीएस प्रूफ में हम आपको बताते हैं क्या क्या। आप अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID। तो हम आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं, सिंपल आधार कार्ड सेलेक्ट करके, और इसमें आधार नंबर हम डाल देते हैं। आधार नंबर जो भी हम अपना आधार नंबर डाल देते हैं। अगर अब फिर यहाँ पे हमारा हरा दिखा रहा है, अगर आपका नहीं डाले होंगे तो हरा नहीं दिखाएगा, वहाँ पर आप सेलेक्ट करिएगा तो डालने के लिए आपका ऑप्शन आएगा, आपका फाइल खुल के आएगा, आप वहाँ डाल सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट है 22.3 नंबर, वर्क आप कंप्लीट सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन। या आपका काम नहीं है यहाँ पे, ये लाइनमैन लोग लगाते हैं, उनका ये काम है, तो वो भर के अपना छोड़ देते हैं, उससे आपको मतलब नहीं है ये वाला फॉर्म से। फिर भी हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। वो लाइनमैन अपना काम कर दिया, इसमें वो अपना अपलोड कर दिया, वो वही अपलोड कर लेता है। इसको आपको अपलोड नहीं करना है, इसका आपको आप नए कनेक्शन ले रहे हैं तो आप ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका वेरिफिकेशन जब हो जाता है, लाइनमैन वेरिफिकेशन कर लेता है आपका, तब जाके ये फॉर्म अपलोड होता है। तो जब आप पेमेंट करने जाइएगा फाइनल पेमेंट, तब ये आपको ऑप्शन दिखाएगा। आपको क्या करना, सिंपल नेक्स्ट कर लेना। नेक्स्ट करने के बाद आपको डिक्लेरेशन फार्म खुल के आ गया आपको कि हाँ हमारा ये भरा गया सब जानकारी, हाँ इसके सहमत हैं और इसके हम एग्री करते हैं जो भी इसके नियम कानून है। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको प्रीवियस कर लेना, प्रीव्यू कर लेना है, प्रीवियस नहीं करना है। ये पहला ऑप्शन नहीं चुनना है, प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू देखने के लिए आपको प्रीव्यू करिएगा तो आपको पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। जो भी फॉर्म है आपको करेक्शन करना है, आप देख लीजिए कि फॉर्म जो भी हम जानकारी भरे हैं वो सही भरा गया है कि नहीं। अगर कोई भी जानकारी आपका गलत भरा हुआ है तो उसको आप अभी भी एडिट यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रीव्यू देख लेते हैं, प्रीव्यू देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। ये प्रीव्यू फॉर्म हमारा ओपन होकर आ गया। अब इसमें हमारा जो भी है नाम वाम सब अपना हम चेक कर लेते हैं। नाम सही है हमारा, फिर जेंडर भी हमारा सही है, ये डिस्ट्रिक्ट हमारा पर्पस सप्लाई सही है, डिस्ट्रिक्ट हमारा सही है, ये सब डिवीज़न भी सही है। 1 किलोवाट का रिक्वायर्ड था हमें, 1 किलोवाट भी सही है हमारा। फ़ोटो भी हमारा न्यू कनेक्शन था, न्यू कनेक्शन भी हमारा होके आ गया, और फ़ोटो भी हमारा ओपन होके आ गया। देखिए फ़ोटो हम लगाए थे, फ़ोटो भी हमारा ओपन आ गया, होके आ गया। तो इसको आपको निकालना नहीं, प्रिंट विंट नहीं निकालना। अगर आप चाहिए तो PDF निकाल के रख लीजिए, PDF आप सेव कर सकते हैं इसका। तो हम पूरा फॉर्म चेक कर लिया, फॉर्म में हमारा सब सही है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट आप अगर आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन सा अपलोड किए थे, यहाँ हरा वाला जो दिखा रहा है डाउनलोड वाला लोगो दिखा रहा है, उस पे आप डाउनलोड करिएगा तो आपका डॉक्यूमेंट्स खुल के आ जाएगा, आप क्या डाउनलोड किए हैं। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट सिंपल आपको क्या करना, अब आपको दूसरा स्टेप को ओपन कर लेना है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा, अब दूसरा स्टेप साइड इंस्ट्रक्शन का आपको ओपन करना है। साइड इंस्ट्रक्शन में आपको क्या देखना है, साइड इंस्ट्रक्शन आपको दिखा देते हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं है। आपका जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो साइड इंस्ट्रक्शन वही लोग करते हैं, इसमें आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद लाइनमैन लोग उधर से साइड इंस्ट्रक्शन करके इसमें आपको डाल देते हैं। तो आपको इसमें क्या दिखा रहा है, कनेक्शन फ़ीस। कनेक्शन फ़ीस आपको मैं बता दूँ, जब आप रजिस्ट्रेशन करिएगा उसी समय आपको ₹200 कट जाता है, ₹200 आपको पेमेंट करना पड़ता है, और उस समय डेट भी सेलेक्ट करना पड़ रहा था। हम पिन डेट सेलेक्ट किया ताकि इस डेट पे हमको मतलब वेरीफाई किया जाए हमारे घर पे आके। तो वो लोग घर पे नहीं आए थे, ज़्यादातर घर पे नहीं आते हैं, वो लोग फ़ोन ही करते हैं। तो फ़ोन करके आपसे सिंपल पूछेंगे कि आपका घर से खंभे की दूरी कितनी है, तार की दूरी कितनी है, कितने आप क्या-क्या आप चलाएँगे, तो आप जो भी चलाएँगे आप बता दीजिएगा, जो भी आप जिस हिसाब से आप फॉर्म भरे होंगे। तो अब रजिस्ट्रेशन हमारा पेमेंट सक्सेसफुल है, हम अब नेक्स्ट कर लेते हैं। हमको एप्लीकेशन नंबर मिला था, इसी एप्लीकेशन नंबर से आपको ओपन करना है, वरना नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद
तीसरा स्टेप हमारा ओपन हो गया। तीसरा स्टेप ये भी, इसमें भी हमको कुछ नहीं करना है, उधर से एस्टिमेट चार्ज सब कुछ बन के आता है। तो ये कनेक्शन फीस फैसिलिटी स्टेटस खुल के हमारा आ गया। तो एस्टिमेट का चार्ज इसमें हमारा 5255 रुपया है। तो अब क्या करना है, हमारा जो कनेक्शन फीस है 5255 रुपया है। तो अब क्या करना है हमको, अब 5वें स्टेप पे हमको पेमेंट करने के लिए एस्टिमेट कास्ट देखना है। तो एस्टिमेट कास्ट हम देख लेते हैं पहले कितना, हम एस्टिमेट का क्या क्या चार्ज जुड़ा हुआ है। तो 5वें स्टेप में आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको अब इधर कहीं कुछ भरना वरना नहीं, सिर्फ आपको पेमेंट करना है। पहला स्टेप में जो आपका काम था, पहला स्टेप था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, पाँचवां स्टेप तक आपको कुछ नहीं करना है। टोटल वो उधर से ऑनलाइन ही वो करके आ जाता है सब कुछ। तो आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपको 5वां स्टेप ओपन करना है। 5वां स्टेप आपका देखिए, ये 4 स्टेप हमारा पूरा हो गया, 5वां स्टेप हमारा बाकी है। तो चारों स्टेप पे ग्रीन दिख रहा है, 5वां स्टेप हमारा ब्लू दिखा रहा है। कब पेमेंट करना, पेमेंट करने के लिए हमको 52 से 55 पे पेमेंट करना है। तो पहले क्या था कि पेमेंट करने के बाद हम मीटर सेलेक्ट करते थे कि हमको कब मीटर लगवाना है। अब क्या है, पेमेंट से पहले ही मीटर लगवाने के लिए आपको डेट सेलेक्ट करना है। तो आपको ये तीनों डेट सेलेक्ट करना है, किस डेट पर आप मीटर लगवाना चाहते हैं। तो हमारा जो भी डेट है, हम 3 डेट सेलेक्ट करते हैं। चलिए, पहला डेट हम डाल लेते हैं 20 तारीख। पहला डेट हम 20 तारीख डालते हैं। नहीं, जो भी आपको 3 डेट आपको लगे कि नहीं इस दिन हमको मीटर लगवाना है, हमारा घर कनेक्शन हो गया, रेडी है। हाँ, कनेक्शन अगर आपका पेमेंट आपका हो गया, आपका पहला डेट, फिर हम दूसरा डेट सेलेक्ट करते हैं। दूसरा डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, 28 तारीख हो गया। तीनों डेट आपको सेलेक्ट करना है, मतलब तीनों डेट एक दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे आज हम ये कर लिए 24 कर लिए, तो 24 25 भी आप कर सकते हैं, 26 भी कर सकते हैं, तीनों एक साथ में कर सकते हैं, मुश्किल नहीं। जो भी उसमें आपको दिखाएगा खाली, वो आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको फुल पेमेंट कर लेना है। ठीक है, तो 52 से 55 रुपये पेमेंट है। तो अगर आप दो ऑप्शन इसमें, इंस्टॉलमेंट में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो एडवांस क्रेडिट आपका 0 मिलेगा। इसमें आपको कितना पेमेंट, अगर आप इंस्टॉलमेंट में जमा करते हैं, किस्त पे जमा करते हैं, तो आपको 3455 रुपया आपको अभी जमा करना होगा। 2200 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा किस्त में। तो तभी जाके आपका होगा। तो अगर आपको पेमेंट करना चाहते हैं किस्त में, तो आपको 3400 रुपया का अभी पेमेंट कटाना पड़ेगा। अगर आप 84 रुपया आपको हर महीना 24 रुपया करके आपको हर महीना कटेगा, जो कि आपके मीटर चार्ज में जुड़ के आएगा। जितना आप चलाए रहेंगे बिल आएगा, उसके साथ 84 पे जोड़ लेंगे। तो हमको अभी क्या करना है कि पूरा फुल पेमेंट कर लेना है। EMI पे नहीं लेना है हमको, किस्त पे नहीं लेना। आप चाहे तो किस्त पे भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले, इससे पहले जो पेमेंट था आपका 6200 रुपया था जनवरी वनवरी में। फिर बहुत हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, तो सरकार ने कुछ कम किया, तो 34 रुपये पर आ गया था। मतलब टोटल फीस 34 रुपया था, 34 रुपये में आपका कनेक्शन हो जाता था। लेकिन फिर चुपके से बढ़ा दिया गया, इसको पेमेंट बढ़ा दिया गया। और मतलब कस्टमर के आग में धूल झोंका गया, सही मतलब मानिए तो। फिर 6200 से आपका 5600 रुपया टोटल हो ही जाता है। 52 से 55 रुपये यह हो गया, 200 रुपया वो हो गया, तो 5600 रुपया टोटल टोटल आपका रजिस्ट्रेशन फीस हो ही जाता है। तो बहरहाल जो भी है, अब कनेक्शन हमको लेना है तो लेना ही पड़ेगा। अब सरकार क्या कर रही है उसके ऊपर तो चर्चा बाद में करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। फुल पेमेंट करने के लिए हम, ये पहला बिल डेस्क है, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कर लीजिए। हम बिल डेस्क पे सेलेक्ट करते हैं, इसको पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो फुल बिल डेस्क हम सेलेक्ट कर लीजिए। अब हमको क्या करना है, ये आपको क्लिक कर लीजिए, क्लिक हेयर पर आप एग्री कर लीजिए। फिर प्रोसीड टू पे पे आप क्लिक करिए। चलिए, हम क्लिक करते हैं प्रोसीड टू पे पे। आप भी क्लिक कर लीजिए। जब आप क्लिक करिएगा तो आप इसमें एक चीज़ और है, आप गूगल पे, फ़ोन पे, यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे ईजी तरीका वही है कि आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करिए। बिल्कुल ईजी है, आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का कोई झमेला नहीं है, आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। और कहीं किसी के पास, किसी दुकान साइबर के पास जाने की जरूरत नहीं। खुद आप अपने, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से कर सकते हैं, आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। कहीं किसी के पास जाइएगा, दुकान वाले के पास, वो 5500 रुपया 5600 रुपया वो लग रहा है, तो 6000 रुपया सीधा आपसे मांग ले, 400 तो एक्स्ट्रा मांगेगा। तो 400 रुपया देने की क्या जरूरत है, डिजिटल तरीका है, डिजिटल इंडिया है, तो उसके तहत आप भी कर सकते हैं खुद। हाँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके घर में पढ़े लिखे लड़के हैं, उनसे आप करवा लीजिए स्टेप बाय स्टेप। कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप यूट्यूब का वीडियो उठाइए, हमारा वीडियो देख लीजिए, जाए किसी का भी वीडियो देख के आप कर सकते हैं। आपको 1 रुपया कहीं भी, और ऑनलाइन पेमेंट में आपको कहीं 1 रुपया कहीं गड़बड़ होने लग जाते हैं। तो अभी क्या करते हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, यूपीआई तीसरा नंबर सेलेक्ट करते हैं, यूपीआई सेलेक्ट कर लिए हम। और आपका क्यूआर कोड खोल के आ जाएगा, तो क्यूआर कोड पे आप क्लिक कर लीजिएगा, तो आपका क्यूआर कोड खोल के आ जाएगा। देखिए, हमारा क्यूआर कोड ओपन होके आ गया। अब क्या करते हैं, आप अपना क्यूआर से पेमेंट कर लीजिए। जैसे आप सिंपल कहीं पेमेंट करते हैं दुकान उकान, तो वैसे ही आपको इसमें भी पेमेंट कर, क्यूआर स्कैन करिएगा तो आप जो भी आप पेमेंट रहेगा 5255 रुपया हमारा पेमेंट आपका आ जाएगा। आप अपना पिन डालिएगा, फ़ोन पे में चाहे गूगल पे में, चाहे जो भी आप यूपीआई यूज़ करते हैं, उससे आपका पिन डाल लीजिएगा, आपका ओपन होके आ जाएगा। फिर आप पेमेंट करिए, पेमेंट करने के बाद आपको
काटना नहीं है, न बीच से काटना है, न कहीं से काटना है। आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपका जैसा नेट रहेगा, नेट अगर फास्ट रहेगा तो जल्दी पेमेंट हो जाता है, और आप डायरेक्ट फिर री पेज पे आ जाइएगा। तो हमारा पेमेंट हो गया सक्सेसफुल, हम री पेज पे जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा वेट करना है। देखिए हम री पेज पे गए और थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद हमारा जो रसीद है, रसीद खुल के आ जाएगा। जो भी हम कटा जाएंगे फीस, उसका पूरा रसीद हमको 5255 रुपये का रसीद मिल जाएगा। उसमें पूरा लिखा रहेगा क्या क्या चार्ज जुड़ा हुआ है, क्या नहीं चार्ज जुड़ा हुआ है। तो अगर आप खुद अपने लिए कर रहे हैं तो उस रसीद को आप PDF में सेव कर लीजिए, या कहीं प्रिंट निकलवा लीजिए। या कस्टमर के लिए कर रहे हैं, अगर आपका साइबर कैफे का दुकान है, आप कस्टमर का कर रहे हैं, तो उसको प्रिंट निकाल कर कस्टमर को दे दीजिए। उसको बता दीजिए कि ये आपका रसीद हुआ। और देखिए रसीद हमारा ओपन होकर आ गया। आप इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं इंग्लिश में कर लीजिए, हिंदी में करना चाहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कर लीजिए। आपका बिल खुल के आ जाएगा। आप बिल कैसे भरना है आप देख सकते हैं, कैसे बिल भरना है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दिया हूँ, बिल्कुल आसान है, आप अपने घर पे बैठ कर बिल भर सकते हैं। तो ये हमारा रसीद खुल के आ गया, रसीद ओपन हो गया। अगर आपका खुद का है तो आप PDF निकाल के आप प्रिंट निकलवा लीजिए, या कस्टमर कर रहे हैं तो ये निकाल कर आप दे दीजिए इसका प्रिंट। तो बिल्कुल आसान स्टेप है, और आसान स्टेप में आपको मैं तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।